जैसे स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक। स्वामी रिबन रमन महर्षि ने भी इतना मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया, विरोध नहीं किया, महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो तो उनके जो भक्त हैं मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते। और भी बहुत है, मगर वैष्णव संप्रदाय में मूर्ति पूजा का, हमारे शंकराचार्य संप्रदाय में भी मूर्ति पूजा का महत्व है, दिया गया। एक होता है जो खुद मूर्ति पूजा करते हैं, ब्राह्मण हो कैटेगरी, सेकंड वाले ब्राह्मण हो जो करते हैं, या जो उपासक है भक्त है अपने रूम में करते हैं, अपने घर में करते हैं, अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को, कृष्ण को, राम को, दुर्गा को, अभी नवरात्रि जैसे खुद करते हैं, कैटेगरी। थर्ड है जो भक्त है, वो ज्यादा कुछ करते नहीं है, मगर जब फंक्शन होता है इन्वॉल्व होते हैं, जाते हैं मंदिर, जाते हैं पूजा करते हैं। थर्ड कैटेगरी ज्यादा है, क्योंकि जो सेकंड वाले हैं वो जब करेंगे उनके लिए समय चाहिए, मिनिमम 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। और जो थर्ड कैटेगरी है वो करना नहीं चाहते हैं, समय नहीं देते हैं, उनके अंदर भक्ति नहीं है, रुचि भेदेन भाव भेदेन, रुचि भी नहीं है भाव भी नहीं है, इसलिए वो नहीं करते हैं। और जब फंक्शन आ जाता है तब उनको जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। ये हिंदू धर्म की विशेषता है कि सब कैटेगरी को लेकर के चलना है। कोई निरागर्भ वाले हैं तो वेद कहते हैं ठीक है, निस्त्रैगुण्यम पथि को विधि को निषेध, निस्त्रैगतम पथि विचरताम को विधि को निषेध, स्वीकार कर लेती है श्रुति स्वीकृति। और इन लोगों के लिए 14 मार्ग विधि निषेध के मेथड देती है, और जो तीसरे लोगों के लिए कहते हैं कि चलो ये सब करो, इससे करने से तुमको पुण्य मिलेगा, इससे करने से तुमको तुम्हारा पाप नष्ट होगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारा मन भगवान में लगेगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, मन शोधनम, इससे तुम जा सकते हो, तीर्थ जप यज्ञ दान भजन कीर्तन ये सब करना चाहिए। तो यहां पर एक है पूरा साल भर का पूजा है, बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग तो जीवन भर पूजा करते हैं। शायद देखा होंगे जब माँ लोग है सूर्य देखेंगे खाएंगे, और उनके 3-4 महीना बड़ा मुश्किल होता है बारिश के दिन में, चंद्र देखेंगे तब खाएंगे, कभी कभी चंद्र आते ही नहीं है, सूर्य आते नहीं, बादल रह जाते, खाते ही नहीं है, 2-3 दिन सूर्य नहीं होते तो खाना बंद कर देते हैं। और वृद्धा शरीर हो गया, फिर ब्राह्मण कहते हैं नहीं फल खाओ, अन्न मत खाओ, फल खाओ, फल में ही रहते हैं। ऐसे चंद्रायण व्रत, कुछ चंद्रायण व्रत, सूर्यायण व्रत, अलग अलग सब व्रत करते हैं। तो ये जो व्रत है संवत्सर व्रत बोलते हैं इसको, संवत्सर माने वर्ष, अयन संवत्सर। ये फाल्गुन महीना से शुरू होता है, हर महीना में ये पूजा करने पड़ते हैं, प्रत्येक महीना में। और द्वादश महीना में उसका मेथड है, ये जो द्वादश महीना है जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनवरी टू दिसंबर, हिंदी में जो संस्कृत में फाल्गुन कार्तिक आदि, उसमें भगवान के 12 नाम में पूजा होता है। भगवान के 12 नाम, और कौन से 12 नाम हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। कौन से 12 नाम हैं 96, देखो, केशव नारायण माधव गोविंद पद्मनाभ मधुसूदन त्रिविक्रम ऋषिकेश अच्युत अनंत श्रीधर दामोदर। कहीं कहीं पद्मनाभ के बदले विष्णु भी है, और कहीं कहीं पद्मनाभ है। केशव नारायण माधव गोविंद पद्मनाभ मधुसूदन त्रिविक्रम ऋषिकेश अच्युत अनंत श्रीधर दामोदर, ये। एवं 12 फूल से पूजा होता है, अशोको मल्ली पाटली कदम्ब करवीर जाई मालती श्वेतपत्र उत्पल बासंती कुंद पुन्नाग
स्वामी जी सिर्फ नाम ही बोल दिया, बहुत फूल तो हम जानते भी नहीं है, है ना। 12 फल है। हाँ, फल के बारे में चलो बोलो, मिलेगा कि नहीं अलग बात है। नारिकेल, आम, कटहल। कटहल मालूम है? पक्का वाला खाया है? क्या है बोल रहे हो? कटहल, कटहल बाद में समझा देना। कटहल कांटा कांटा रहता है ऊपर से, अभी गड़बड़ मत करो। फिर खजूर, ताल, आंवला, श्रीफल। श्रीफल नारियल हो गया, नारियल को भी श्रीफल बोलते हैं। यहाँ पर बेल लिखा है, बेल पता, बेल वाला गर्मी के दिन में अच्छा लगता है। अनार, अनार मालूम है? क्रुमुजा ने सुपारी। करमंगा पता नहीं क्या होता है, वो हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। एक ऐसे करमंगा येलो येलो होता है और बड़ा खट्टा खट्टा थोड़ा लगता है। हाँ हाँ, जो बोला वही है। ठीक है, वही है, मानना पड़ेगा ना, जो मुझे कुछ पता नहीं है तो इसलिए। एंड लास्ट है जायफल। क्या होता है? ठीक, चलो फिर स्तुति करना है। प्रभु सर्वव्यापिन जगन्नाथ भूत भव्य प्रभत प्रभु त्राहि मां पुंडरीकाक्ष विष्णु संसार सागर एकर्णवे जले रौद्रे नीरालंबे पुरामधुम निवधा विश्व रक्षार्थम मधुसूदन रक्ष माम। इस प्रकार के पूजा करना है और स्तुति भी करना है। ये वर्णन है, पूरा साल भर की पूजा करना है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। चलो फिर अभी बासंतिका कथयिष्यामि हो गया। अब 47 एक कथा है, कहानी है। दमनक करके एक राक्षस आया, वो भगवान के साथ युद्ध किया, उसकी कहानी। बासंतिका समाख्यासः यात्रां दमनभञ्जिकां यस्यां कृतायां दृष्टायां प्रीणाति पुरुषोत्तमः। कहते सुनो, उनके जो कथा है, एक दमनक करके एक राक्षस था, उसको उड़िया भाषा में तो दया ना लगी, तो दमनक एक राक्षस था। वो उसने, भगवान ने उसको मारा। चैत्र महीना शुक्ल त्रयोदशी में ये आहरण करना पड़ता है। तो वो अर्धरात में, आधी रात में भगवान के साथ युद्ध करने के लिए निकला। भगवान ने उसको आधी रात में ही हत्या कर दिया। और वो जो असुर के शरीर से एक तिनका निकला है, घास निकला। और भगवान तो बड़े कारुणिक हैं, और उसने भगवान को कुछ याद भी किया था, भक्ति किया था भैरव भाव ने। जैसे हम लोग कल भक्ति सुधा में देख रहे थे, शिशुपाल है द्वेष भाव में, कंस बैर भाव में, है ना, भय, और रावण बैर भाव में, शत्रु। ऐसे ये भी ऐसे। तो भगवान इतने कारुणिक है, मुक्ति भी दिया, और उसके शरीर से जो घास निकला ना, वो घास का माला बना के पहने। अब ये गणेश जी के समय में बनाया था ना घास का दुर्वा, ऐसे ही दुर्वा ऐसे वहां भी लगाया जाता है उस दिन। तो तृण के खुद भगवान फिर स्तुति भी करते हैं, प्रभु हे माधव, आप सचमुच करुणा है, बान है। आपको, असुर को आपने मारा भी, उसको रक्षा भी किया, तारा। तो मारना भगवान का तारने का ही उपाय है, तो भगवान तार देते हैं। तो ये वर्णन किया, ठीक है। उसमें क्योंकि भगवान रात्रि में किया था ना, तो ये रात्रि में पूजा होती है,
और जैसे जन्माष्टमी हम लोगों ने रात्रि में किया, भगवान जन्म हुए थे रात्रि में। रामनवमी हम लोग दिन में करते हैं। तो इस प्रकार की रात्रि में यहाँ पूजा होती है और रात्रि में नृत्य गान भजन कीर्तन सब होता है। भगवान उसको पहनते हैं और कहते हैं पूर्व में जब नृसिंह भगवान आए थे ना, नृसिंह भगवान आकर के क्या किया था, हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बैठा करके फाड़ दिया। उसके बाद क्या किया था, हाँ देखो तुम लोगों को वो सब याद है, तुमने डर खाया था। ऐसी कहते हैं यहाँ जो अंत है ना वो कंठ में धारण किया था भगवान, सब खाया नहीं था, एक दो खाया उसके बाद धारण किया था। जैसे अंगुली माल है, मारता था और धारण करता था, भगवान ने भी धारण किया था। क्यों, देखो ये परम भक्त है, उसी से ही एक परम भक्त प्रहलाद मेरा प्यारा है वो जन्म हुआ है, इसलिए ये भी भक्त है, ऐसे स्तुति किया जाता है। ठीक है। फिर चंदन उत्सव होता है, यहाँ नहीं लिखा गया है, गया चंदन उत्सव माने भगवान ना बहुत गर्मी होती है, यहाँ तो चल जाता है, तो वहाँ तो गर्मी होती है, तो गर्मी में भगवान स्नान करेंगे, फिर विहार करेंगे। विहार समझ रहे हो, नौका विहार होता है, वहाँ सचमुच जो उत्सव होता है ना, वहाँ एक तालाब है, सुंदर पुष्करिणी है, उसमें वैशाख मास शुक्ल पक्ष में भगवान क्या कर, उसके पहले रात्रि में चंदन दिया जाता है, फिर भगवान स्नान करते हैं और वहाँ यात्रा करते हैं, उसको बोलते हैं चंदन यात्रा। अर्थ क्या पता है, भक्त लोगों को किसी न किसी माध्यम से येन पेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है। भागवत के युधिष्ठिर को नारद जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर भक्ति किसे कहते हैं, आप किसी भी प्रकार में भगवान के साथ आप जुड़े रहो, भगवान के साथ आप जुड़े रहो, कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, पूजा हो, उत्सव हो, किसी न किसी माध्यम से आपका नाम भगवान में रहना चाहिए, यही अर्थ होता है। तो इस प्रकार के वर्णन है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब 48 पुरुषोत्तम संगेव क्षेत्रस्य कथिता त्वया दशावतार संज्ञास्य कथम एतद् वदाञ्जसा। अब है भगवान के 10 अवतार के कथा। मुख्यतः ये जो स्कंद वक्ता है वो सीख करके कहाँ से आए थे, अपने पिताजी से। जैसे अभी आप 1.5 साल के बाद आप ब्रह्मचारी बन जाओगे, या अपने साधना में कुछ ना कुछ तो बोलोगे, प्रवचन तो दोगे। अभी भी आप कुछ कम को दे रहे हो क्या, देते हमको मना करता है, रुको रुको घंटी हो गई, टाइम हो गया, आप प्रवचन दोगे, है ना। तो स्कंद भगवान कहाँ से सुने थे ना, भगवान शंकर से। आपको पूछेगा अरे आप इतना सुंदर ब्रह्मचारी जी प्रवचन देते हो, बहुत बढ़िया, इतना यंग है, आपको सिर्फ 21 साल हुआ है, आपको सिर्फ 22 साल हुआ, फिर भी आप इतना बढ़िया प्रवचन देते हो, कहाँ से सीखा। अरे हिमाचल में। हिमाचल में कहाँ है, सिद्धवाड़ी तपोवन ट्रस्ट में। अच्छा बोलते हो कि नहीं, जो नहीं बोलोगे कि नहीं हम गुरुदेव मेरा चिन्मयानंद जी है या चिन्मय से मैंने सीखा है, तो वो गुरुद्रोही होगा, आपको बोलना चाहिए। बहुत लोग ना बोलते ही नहीं अपने गुरु का नाम। आपने कहाँ से सीखा है, तो बोलते हम सारा संसार से सीखा है। अरे आप नाम बोलने से क्या प्रॉब्लम, नहीं बोलते, बहुत लोग ऐसे बोलते ही नहीं। 2-3 है मैं जानता हूँ जो टीवी में आते हैं। अरे आप अपने गुरु का नाम, क्योंकि गुरु बहुत छोटे हैं ना, उनका नाम जैसे कलेक्टर बन गए, बहुत अच्छा आदमी बन गया, आपका पिताजी कौन है वो बताता ही नहीं, क्यों धोती पहना हुआ है, इंग्लिश नहीं जानता है, पकड़ा जाएगा तो बोले गाँव से आए।
ऐसे कथा है, एक कलेक्टर हुआ और उसकी पत्नी भी टॉप है। तो पिताजी गांव का है कि अरे बबुआ, बबुआ बोलते हैं ना, अरे बबुआ तुम कलेक्टर हुआ है और तुम्हारे पास तो लेके आओ, तो क्या करें, लेके आए। मगर अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो मैडम है वो लेडीज क्लब का प्रेसिडेंट है, फिर किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी समझ रहे हो, किट्टी पार्टी होता है तो क्या क्या होता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने क्या कहा, तो 5 बेडरूम था कलेक्टर का, फिर भी वो जो सर्वेंट रूम है ना, उस सर्वेंट रूम में रख दिया। अब कैसे करें, उसको कुछ ज़रूरत पड़ता है और वहाँ कॉलिंग बेल नहीं है, फिर वो गवर्नमेंट को बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बोलेंगे तो पता चल जाएगा। तो चालाक थी वो पत्नी, कलेक्टरानी, क्या बोलते हो, कलेक्टराइन, तो कलेक्टराइन चले गए। तो उन्होंने क्या किया, घंटी दे दिया, ये जो घंटी है ना, कल जो घंटी नीचे था उसने दिया उसको, वही घंटी घंटी दे दिया कि बाबूजी आपको जब ज़रूरत पड़ेगा वो आप घंटी बजा देगा। तो बाबूजी क्या करें, खांसी हो रही है, तबीयत खराब है, घंटी बजा रही है। ये उसका छोटा बच्चा था, तो जब ये कुछ दिन पहले आया था ना, घूम रहा था छोटा बच्चा, तो ऐसे था। वो लोग कहीं मार्केटिंग करने के लिए गए थे। आजकल अभी गर्मी ठंड के दिन ना, सो मार्केटिंग बड़ा बड़ा होता है, तो छोटे बच्चे को भी लेके गए। वो अटक गया घंटी में, तो बोला माँ, मम्मी, मम इसको खरीदना है ना। क्यों ना, जब आप बुढ़े हो जाओगे तो ये घंटी में आपको दूंगा और आप बजाओगे। तब पिताजी माताजी को समझ में आया, देखो हम क्या कर रहे हैं, कैसे संस्कार दे रहे हैं बच्चे को। फिर गलती माफ़ी मांगी, बाबूजी माफ़ कर दीजिए, हम जो कर रहे हैं अपने लिए ये तो गलत कर रहे हैं, बच्चे को खराब संस्कार दे रहे हैं। फिर प्यार करके ले आए, ये बात है। कहानी में तो प्यार करके ले रहे हैं, मगर आजकल बहुत ऑफिसर लोग लाते ही नहीं है, कहानी आधा ही रह जाती है, वहीं तक ही रहती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो यहाँ पर बताना चाहिए अपने गुरु कौन है, भूलना नहीं चाहिए। स्कंद सीखे भगवान शंकर से, तो स्कंद बोल रहे हैं मैंने अपने पिताजी कुछ प्रश्न पूछा। क्या पूछा था, ये वाला क्वेश्चन है ये। आप पहले बताया था ना पुरुषोत्तम क्षेत्र इसको क्यों कहते हैं पिताजी, ये क्वेश्चन है स्कंद का। खुद स्कंद वक्ता है अभी, मगर उन्होंने प्रश्न पूछा अपने पिताजी को, जब वो सुना था उसको यहाँ पर वर्णन है। और ये इसको दशावतार क्षेत्र क्यों कहा जाता है पिताजी, पढ़ा ना मैंने, दशावतार क्षेत्र क्यों कहते हैं। तो उनका देखो, पुरुषोत्तम क्षेत्र इसलिए कहते हैं, ये भगवान का ही क्षेत्र है, पुरुषोत्तम भगवान का नाम है, तो धाम भी वही है, नाम भी वही है उनका। जैसे देखो भगवान राम, उनके जो धाम है अयोध्या, भगवान कृष्ण उनके धाम है मथुरा, द्वारका, मगर पुरुषोत्तम भगवान का नाम और धाम भी पुरुषोत्तम है, अर्थात तो उनका शरीर भी वही है। अगर आप जोड़ोगे ना वेदांत के अनुसार कि उनका शरीर और वो फर्क नहीं है। अभी अभी विवेक चूड़ामणि में पढ़ते हैं, शरीर और आत्मा वो अलग नहीं देखते हैं, शरीर हम लोग अलग देखते हैं, ये शरीर है। तो उसी को उस अद्वैत वेदांत सिद्धांत को बताया गया है, शरीर भी चेतनमय है, शरीर भी चिन्मय है, पुरुषोत्तम क्षेत्र। और दशावतार क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो दशावतार क्षेत्र इसीलिए कहते हैं कि भगवान का जो 10 अवतार हुआ ना, यहीं से हुआ, वहीं पर ही अलग अलग हुआ है, तो दशावतार क्षेत्र कहते हैं उसको। 10 अवतार मालूम है ना क्या क्या है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, श्री राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, कल्कि। जयदेव जो है ना, उन्होंने गीत गोविंदम में कृष्ण को नहीं रखा है, उसके बदले बलराम को रखा है। कहने का मतलब कृष्ण ये सब हुए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत।
और कहिए जगन्नाथ ही मेन है, बाकी सब अवतार है, ऐसे ही लिया गया है। मगर भागवत में, विष्णु पुराण में मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन, राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, ये सब है। अभी तक सब हो गया। ये तो 10 अवतार है। गर्ग संहिता, विष्णु पुराण में वर्णन है 10 अवतार, 24 अवतार वर्णन है टोटल भागवत में। 23 तक हो गया है, अभी 24वां नंबर बाकी है। कौन है? कल्कि। वो आएंगे, वर्णन है, टाइम है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वर्णन है, ठीक है। फिर लास्ट में ये जो कथा सुनते हैं, 3 श्लोक कथा सुनने के फल है। आदौ संकल्प विधिवत ब्राह्मणं शुद्धवंशजम् अव्यंगवयवं शान्तं सुशाखं स्वपुरोधसम् ततः पाठे समाप्ते च करतालादिकैर्मुहुः जय कृष्ण जगन्नाथ हर इत्यादि नामभिः भूषयेत् परया भक्त्या विप्रं व्याससमं द्विजाः आत्मशक्त्या प्रदादाच्च दक्षिणार्थं यथाविधि ये प्रदद्युपयद्यश्च मत्तस्तशृणुताधुना। आदो संकल्प, जो ये पुराणों को सुनने की मेथड कैसे है कह रहे हैं। जैसे अभी तुम लोग इंटरव्यू दिए, ये एक मेथड है। फॉर्म फिलअप किए, ये मेथड है। तो आदो संकल्प करना चाहिए गृहस्थ को। पुराण है ना, पुराण ज्यादातर गृहस्थ के लिए है। उपनिषद आदि ब्रह्मचर्य संन्यास के लिए। तो कहते हैं इस पुराण को पढ़ने के पहले प्रति संकल्प करना चाहिए और ऐसे एक वक्ता ढूंढना चाहिए जो थोड़ा सा सब जानता हो। कोई अंग व्यंग नहीं होगा, कोई आंख एक का ना होगा, हाथ नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण एक शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए जो संस्कृत में होगा, अपना शाखा प्रशाखा जानता होगा, कौन से उपनिषद के, कौन से वेद के, कौन से शाखा के, कौन से प्रवर है। प्रवर माना जाता है। दक्षिण भारत में है, अगर प्रणाम करेंगे पूरा लंबा करेंगे और ऐसे करके बोल देंगे, शाखा प्रवर सब कुछ बोलेंगे ऐसे। तो सब जो जानता है ऐसे ग्रहण करके उनसे सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। और ये पाठ समाप्ति के बाद भगवान का नाम लेना चाहिए, जय कृष्णा जय जगन्नाथ करना चाहिए और भगवान के ऐसे प्रतिध्वनित होने के भगवान का कीर्तन मंडली करना चाहिए और अपने श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी लेना चाहिए। तो इस प्रकार के पाठ के श्रुति फल को बताया गया है, ठीक है। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां, बलभद्र 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 पाहि मां, बलभद्र 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 रक्ष मां, सुभद्रा मैया सुभद्रा मैया सुभद्रा मैया पाहि मां, सुभद्रा माता
माता के, सुदर्शन भगवान के। ओम पूर्णमदः